तो आप जीवन में क्या चाहते हैं? क्या चाहते हैं बताइए? क्या चाहते हो जीवन में? सफलता। सब के सब जीवन में एक ही चीज चाहते हैं। क्या चाहते हैं प्रभु जी? सफलता चाहते हैं सब। मैं, आप जो जितने सुन रहे हैं, आप जो सुन रहे हैं, देख रहे हैं, सब के सब एक ही चीज चाहते हैं जीवन में कि मैं सफल कैसे हूं। परंतु अब एक प्रश्न उठता है कि सफलता का अर्थ क्या है? सफलता का अर्थ क्या है? सफल होने का मतलब क्या है? किसको हम सफल माने? है ना जी? आप कहोगे सफलता का मतलब क्या है? मतलब बताइए, आप बताइए, आपको क्या लगता है सफलता का अर्थ क्या है? सफलता का मतलब जैसे मैंने कोई टारगेट बनाया और अगर मैंने उसको अचीव कर लिया तो मैं सफल हो गया। देखिए, हाँ जी, लक्ष्य प्राप्त करना। लक्ष्य प्राप्त करना। उनका ना भी टारगेट उन्होंने अंग्रेजी में बोल दिया, आपने उसको हिंदी में बोल दिया। बात तो एक ही है, टारगेट और लक्ष्य में क्या फर्क है? अर्थात अगर देखें, कोई भी बोले कुछ भी चीज, टारगेट बोल लो, लक्ष्य बोल लो, लक्ष्य की प्राप्ति को ही व्यक्ति क्या मानता है? सफलता। परंतु कौन सा लक्ष्य? जैसे उदाहरण से मैं आपसे प्रश्न करता हूं कि आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना है, ठीक है जी? आपने गाड़ी में बैठ के जाने के लिए उस जगह पर, ठीक है? तो गाड़ी में बैठने से लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा? बताइए, नहीं होगा। गाड़ी में बैठना भी लक्ष्य है आपका, परंतु वो कैसा लक्ष्य है? वो गौण लक्ष्य है, सेकेंडरी लक्ष्य है, सेकेंडरी उद्देश्य है। प्राइमरी क्या है? मुख्य उद्देश्य क्या है? अब मैं आपसे प्रश्न करता हूं कि आपकी लक्ष्य की प्राप्ति हो जाती है। अब लक्ष्य की प्राप्ति करने के बाद आपको क्या लगता है? क्या अनुभव होता है? अरे सारी कुछ कहां डिपेंड करता है प्रभु जी, कि आपके अंदर क्या भावना आती है लक्ष्य प्राप्त करने के बाद। वो सारा कुछ उसी का खेल है, आप लोग सोचते नहीं है। लक्ष्य प्राप्ति के बाद क्या मिलेगा आपको बताइए? अरे अगर आपको जनरल मैनेजर बनना है, कोई पोजीशन प्राप्त करनी है, या कोई कंपटीशन है, आपको उत्तीर्ण होना है, पास होना है, उसके बाद आपकी फीलिंग क्या आती है? अच्छा लगता है। अच्छा लगता है, बिल्कुल। अब अच्छा जो है ना, इसको थोड़ा सा और टेक्निकली बताइए, अच्छे का मतलब क्या होता है? अच्छे का अर्थ क्या होता है? सेटिस्फेक्शन मिलता है, संतोष मिलता है। बहुत अच्छा। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद फिर हम सुखी हो जाते हैं। तो अच्छा लगने का मतलब है क्या होना? सुखी होना। अर्थात आपका लक्ष्य क्या था? आपने कहा लक्ष्य की प्राप्ति, परंतु लक्ष्य प्राप्त करने के बाद तो फिर क्या मिलना चाहिए? सुख मिलना चाहिए। अर्थात आपका लक्ष्य क्या था? सुख था। परंतु आपने क्या किया? जो तरीका जिसको मीन्स कहते हैं, उसी को लक्ष्य मान लिया कि मैं जीएम बन जाऊंगा तो मेरा लक्ष्य अटेन हो जाएगा। नहीं, अगर जीएम बन के आपका बॉस आपको ऐसा मिलता है जो आपका बुरा हाल कर दे, तो जीएम बन के आप क्या होगे? सुखी होगे, दुखी होगे? दुखी होना चाहते थे कि सुखी होना चाहते थे? सुख तो मिला ही नहीं है प्रभु जी। सुख तो मिला नहीं। या जनरल मैनेजर की पोजीशन मिलने के बाद आपको बीहड़, अफ्रीका किसी बीहड़ जंगल में डाल दिया जाए, हैं जी, जहाँ मच्छर भी हैं, सांप भी हैं, सोने का भी अच्छी तरह रहने का ठिकाना नहीं है, खाने का ठिकाना नहीं है। उस जीएम को बनने से आपको सुख नहीं मिला। तो इसका अर्थ हुआ कि आप क्या चाहते हैं? लक्ष्य क्या है आपका? आपका नहीं, सबों का एक ही लक्ष्य है। क्या? सुख की प्राप्ति। जब भी आप देखिए, हमारे में एक प्लस पॉइंट होता है मनुष्यों में, हम सुख को बता सकते हैं, परंतु कुत्ता भी बता सकता है। जब उसको बिस्किट दो तो पूछ हिलाता है। वो क्या दिखाता है कि वो क्या है? सुखी है, खुशी मिल रही है उसको। तो आज आगे बढ़ने से पहले एक चीज क्लियर कर लीजिए,
कि हम सबका लक्ष्य, जिसको अंग्रेजी में गोल कहते हैं, मुझे गोल शब्द बड़ा पसंद है। अंग्रेजी का शब्द है परंतु एक गोल बड़ा पसंद है, क्योंकि यदि आपने फुटबॉल मैच, हॉकी मैच देखा हो, ये सबने देखा ही है, बचपन में खूब खेले। क्या करते हैं बॉल के साथ, उसको गोल में डालते हैं, है ना? उसमें किस में डालते हैं? जो विपरीत पार्टी है, टीम है, उसके गोल में डालते हैं। परंतु हर बार जब गोल करते हो, क्या वो गोल पोस्ट होती ना, वो बदल जाती है कि एक ही रहती है? एक ही रहती है, सिर्फ उसको तरीके अलग अलग हो जाते हैं, परंतु गोल पोस्ट तो एक ही रहती है। गोल का मतलब ये हुआ कि एक ही लक्ष्य है, वो क्या है? कैसे जीवन में सुखी हो। अभी हमारा जितना चर्चा होने वाली है, ये आपको सफलता के लिए चर्चा होगी कि आप सफल कैसे बने। और सफल का मतलब ये है, जो व्यक्ति खुश है वो ही सफल है, जो खुश नहीं है वो सफल नहीं है। क्लियर है? ये बात क्लियर हो गई? एक संशय है इसमें कि आपने कहा लक्ष्य एक ही है सबका, पर जैसे बच्चा होता है उसका लक्ष्य तो खेलना होता है, उसको वो लक्ष्य है उसका खेलना हो जाता है। फिर वो थोड़ा बड़ा होता है तो अच्छे नंबर लाना उसका लक्ष्य हो जाता है पढ़ाई में। फिर वो युवावस्था में आता है तो उसको नौकरी की प्राप्ति करनी होती है, वो उसका लक्ष्य हो जाता है। फिर वो और बड़ा होता है तो शादी विवाह उसका लक्ष्य बन जाता है। फिर बुढ़ापे में आता है तो उसका हेल्थ का ध्यान रखना अपना लक्ष्य हो जाता है। तो इस तरह से तो लक्ष्य अलग अलग ही तो हुए। बड़ा अच्छा प्रश्न किया, परंतु लक्ष्य, हम तो कह रहे हैं लक्ष्य बदलता नहीं है। बताते हैं आपको कैसे। पहली चीज, जब छोटा था, कंचे खेलता था तो क्या करता था? जीतना चाहता था। क्या करना चाहता था? जीतना चाहता था। जीतने के बाद उसको क्या मिलता था? सुख। क्या मिलता था? नंबर अच्छे आ जाते हैं। जब स्कूल कॉलेज में जाता है, पढ़ता है, विद्यार्थी होता है, तो उसको क्या मिलता है? सुख। ये मैंने एक बार चर्चा कर रहे तो एक स्टूडेंट ने, कॉलेज में मैं चर्चा कर रहा था, उसने हाथ उठाया, उसने कहा, सर मैं तो इसलिए अच्छे नंबर लाता हूं कि मेरे माता पिता खुश हो जाएंगे। मैं अपने खुशी के लिए नहीं कर रहा, माता पिता की खुशी के लिए कर रहा। तो मैंने उनसे प्रश्न किया कि अगर माता पिता खुश हो जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा? खुशी या दुख? बोला खुशी। तो मैंने कहा, देखा, आप माता पिता को भी खुश इसलिए करना चाहते हैं जिससे कि आपको क्या मिले? खुशी मिले। विद्यार्थी के बाद आप क्या करते हैं? नौकरी मिल जाए, बिजनेस मिल जाए, अपने मन चाहिए, क्या मन चाहिए? प्रॉफिट मिल जाए, मन चाहे सैलरी मिल जाए। उससे क्या मिलता है आपको? सुख। जीवन में जो उन्नति करते हैं उससे क्या चाहते हैं आप? सुख। आप जब बुढ़ापे की अधेड़ उम्र में आए थे तो आप क्या करते हैं? अपनी सिक्योरिटी के लिए पैसे जोड़ना शुरू करते हैं, घर बनाते हैं, ये सब करते हैं बुढ़ापे के लिए। तो उससे क्या मिलता है आपको? सुख मिलता है कि हाँ, मैं सिक्योर हो गया, है ना जी। तो इसी प्रकार जब आप बूढ़े होते हैं तो क्या चाहते हैं? कि हेल्थ अच्छी रहे, हेल्थ में ज़्यादा गड़बड़ ना हो। तो उससे क्यों? उससे आपको क्या मिलती है? खुशी मिलती है। तो हर अवस्था के अंदर आप चाहते तो एक ही चीज़ है, परंतु आज लोग इस चीज़ को भूल गए हैं। ये मैं आपसे बात कर रहा हूँ जो सफलता को खुशी के साथ जोड़ा है ना, इसमें मैंने IIT, IIM बहुत जगहों पे लेक्चर दिए हैं, वहाँ भी कॉर्पोरेट्स में दिए। लोगों को हकीकत में ये पता ही नहीं कि जीवन का लक्ष्य क्या है, और ये इतना ज़रूरी है कि उद्देश्य जानना। लक्ष्य का मतलब उद्देश्य जानना, क्योंकि यही सफलता की ओर लेके जाएगा। क्लैरिटी ऑफ पर्पस कहते हैं अंग्रेजी में। क्या कहते हैं? एकदम क्लियर है अपने को भाई, अपना लगे, अपने को खुश होना है। क्या है? इससे क्या होगा? आप अपने जीवन को अलाइन कर सकते हो, उसे सामंजस्य बना सकते हो, जिसके कारण कि आप अपने जीवन का उद्देश्य जो सबका एक है, क्या है? खुशी प्राप्त कर सको।